प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घर प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घर प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घर प्रिय सखी जन। हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल
सद्गुरु चरणारविंदो जयति। एक हितोपासक के लिए एक रसोपासक के लिए आज का दिन वस्तुतः सबसे बड़ा दिन है। आज केवल उत्सव नहीं, महोत्सव नहीं, महामहोत्सव है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ष भर जिन दिव्य उत्सवों का, भावों का एक उपासक आनंद लेता है, सुख लेता है, वो वस्तुतः आज ही के दिन के कारण है। वो हित तत्व इस लोक में प्रकट तो हुआ, पर उसे उजागर श्री सेवक जी महाराज ने किया। अध्यात्म के जगत में प्रथम प्रणाम जो है वो गुरु को निवेदन किया जाता है, यही परंपरा है। और यहां रसिक जन आज्ञा करते हैं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम करहूं कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। जैसे मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि रस तो प्रकट हुआ श्री जी की कृपा से, पर उसकी प्राप्ति का मार्ग, उसके आस्वादन की विधि, उस तक पहुंचने की युक्ति श्री सेवक जी महाराज ने प्रकट की है। इसीलिए खूब आनंद में उमग कर, प्रेम में भर कर रसिक जन आज के दिन गाते हैं, जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जा। श्री सेवक जी महाराज ने जो रहस्य उजागर किया, जो रस प्रकट किया, वही वस्तुतः रसिकों की संजीवनी मूर है। इसलिए मैंने कहा, वर्ष भर जिन उत्सवों का, जिन भावों का आप और मैं आनंद लेते हैं, सुख पाते हैं, वो वस्तुतः आज के दिन के कारण है। इसीलिए एक हितोपासक के लिए, एक रसोपासक के लिए आज का दिन केवल उत्सव या महोत्सव नहीं है, महामहोत्सव है। एक प्रकार से आज के दिन गुरु तत्व का प्राकट्य है। सेवक वाणी गुरु आज्ञा है, यही वो प्रकाश है, यही वो दीपक है जिसके आलोक में ये पथ सूझता है। इस पथ पर आगे चलने का बल प्राप्त होता है। देखो, भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, या फिर किससे प्राणवंत होती है भक्ति? तो गोस्वामी जी कहते, बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिन द्रवई न राम। अर्थात विश्वास के बिना भक्ति नहीं है। भक्ति का जो प्राण है वो विश्वास है। और भजन के मार्ग पर, इस भाव के, भक्ति के मार्ग पर जो एकमात्र बल है वो विश्वास का ही बल है। सेवक वाणी हितजू के चरणों में विश्वास प्रदान करती है। हरिवंश नाम में विश्वास सेवक वाणी प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि इसके बिना भक्ति नहीं है, विश्वास के बिना भक्ति नहीं है। और मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं कि विश्वास दैवी संपत्ति है। ये अपने पुरुषार्थ या प्रयास से अर्जित या प्राप्त नहीं की जाती, ये प्रसाद से मिलती है। सेवक जी महाराज हितजू के चरणों का विश्वास प्रदान करते हैं और फिर कहते हैं, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। सेवक वाणी वस्तुतः आपका मेरा जो भाव है उसमें प्राण फूंकती है। नाम तो आप और मैं रटते हैं, जपते हैं। एक एक नाम हनुमान जी लेते हैं,
वो एक राम नाम लेते हैं और 100 योजन का समुद्र लांघ जाते हैं, और एक नाम हम लेते हैं जिसके लिए संत कहते हैं अरे माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर। कहाँ कमी है? उसी विश्वास में ही तो कहीं ना कहीं खोट है। तो सेवक वाणी जो है वो हरिवंश नाम में दृढ़ विश्वास प्रदान कर रही है, हितजू के चरणों में निष्ठा प्रदान करती है। इसलिए मैंने कहा भाई ये गुरु तत्व के प्राकट्य का दिन है। इसी प्रकाश में, इसी आलोक में ये पथ सूझता है, दिखाई पड़ता है, और इसी वाणी के बल से ही, इसी वाणी के बल से ही रसिकों ने वस्तुतः ये मार्ग तय किया है और श्री जी के चरणों तक पहुंचे हैं। और यहाँ तो बात प्रसिद्ध है कि सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। यहाँ के रसिकों ने तो एक प्रकार से ये सिद्धांत बना दिया कि भाई सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। सेवक वाणी सिद्धांत भी है, सेवक वाणी अनुशासन भी है, सेवक वाणी आज्ञा भी है, और सेवक वाणी ही वो प्रकाश भी है जिसमें दिखाई पड़ता है वो मार्ग जिसके लिए रसिक संतों ने कहा कि निगम ब्रह्म परसत नहीं। पूर्व में यहाँ जब व्यास वाणी की चर्चा हो रही थी तो मैंने निवेदन किया था कि ध्रुवदास जी जब कहते हैं ना बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, वो ये संजोग कह रहे हैं तो किस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या केवल मानव देह की बात कर रहे हैं या केवल हरि के भजन की बात कर रहे हैं? हाँ, मानव देह दुर्लभ है, मानव देह प्राप्त करके हरि का भजन करना और दुर्लभ है, पर मानुष तन और वृंदा विपिन और रसिकन संग विरूप। ध्रुवदास जी कह रहे ये तो केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ ते दुर्लभ अतिमाई, वृंदा विपिन सहज सुखदाई। और कोई संयोग कह रहे फिर भी बन जाएगा, और कोई संयोग प्रभु कृपा करेंगे फिर बन जाएगा, लेकिन ये संयोग बार बार नहीं बनेगा। मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। ये जो युगल राधा वल्लभ लाल का, ये नित्य बिहारी का, ये निकुंज बिहारी का ये जो अपरूप रूप है, ये जो दिव्य केली है, ये जो अद्भुत रस है, ये मनुष्य का शरीर, ये वृंदावन धाम, रसिकों के संग इस रस का पान, ध्रुवदास जी कह रहे ये संयोग बार बार नहीं बनेगा। तो ये जो दुर्लभ है, ये जो वस्तुतः अगम है, सेवक वाणी उसको सुगम करती है। मैं तो आपको विनम्रता पूर्वक यही निवेदन करूंगा, इसीलिए मैंने आज की चर्चा आरंभ की भाई एक हितोपासक के लिए, एक रसोपासक के लिए। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, आज का दिन सबसे बड़ा उत्सव है। मैं कहता हूं कोई उत्सव मनाइए मत मनाइए, पर ये उत्सव तो प्रत्येक उपासक को मनाना ही चाहिए। ये कर्तव्य भी है, ये धर्म भी है, और मैं तो आपको कहूँगा कि हमारे लिए तो ये प्रसाद है। हम वो सौभाग्यशाली जन हैं जिनको ऐसा दिव्य उत्सव मनाने का सौभाग्य श्री जी ने अपनी कृपा से प्रदान किया है। एक और बात मैंने आपको स्मरण हो तो व्यास पूर्णिमा के दिन आपसे कही थी, आपके हाथ में पुस्तक हो और आप पढ़ना भी जानते हो, आपके हाथ में पुस्तक भी है और आप पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन जिस स्थान पर आप बैठे हैं अगर वहाँ पर प्रकाश नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। वो प्रकाश होना आवश्यक है। रस तो प्रकट है, ये रस तो प्रकट हुआ, और आप में और मुझ में वो जो रस प्राप्ति की पिपासा है वो भी है। जीव चाहता क्या है? अनंत अनंत काल से जीव किसके लिए भटक रहा है? सुख प्राप्त करने के लिए तो भटक रहा है, आनंद पाने के लिए ही तो आज तक भटकता आया है। तो रस भी है, जो रस रीति सबनते दूर, सेवक जी महाराज कह रहे सो सब विश्व रही भरपूर। वो रस भी है, और आप में और मुझ में रस और उस रस को प्राप्त करने की पिपासा, जिज्ञासा, इच्छा, अभिलाषा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो भी है। अगर नहीं था तो क्या नहीं था? प्रकाश नहीं था तो वो मार्ग नहीं था जिस पर चलकर उस रस को प्राप्त किया जा सके। सेवक जी महाराज उस मार्ग को प्रकट करते हैं। और जैसा आपको मैं कह रहा हूं कि भाई पहला प्रणाम गुरु के चरणों में निवेदन किया जाना चाहिए, और श्री नागरीदास जी कहते प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। ये श्री नागरीदास जी का संकेत भी है और नागरीदास जी का संदेश भी है कि इस उपासक के लिए जो गुरु तत्व है वो श्री सेवक जी महाराज हैं। ये जो सेवक वाणी है ये गुरु वाणी है। इस और सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ना, कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोय। सूर्य से कोई हाथ पसार कर भिक्षा मांग कर अगर प्रकाश की याचना करे तो वो मूढ़ ही तो है। सूर्य को कोई प्रकाश देना थोड़ी है,
प्रकाश तो सूर्य का स्वरूप है, स्वभाव है, और एक प्रकार से कहा जाए तो प्रकाश ही सूर्य है और सूर्य ही प्रकाश है। अब एक व्यक्ति हाथ चलाए, पैर चलाए, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन आंख नहीं खोले, तो इसमें सूर्य का दोष क्या है? ऐसे ही जो मुझे लगता है राधा वल्लभ लाल के द्वार तक आ पहुंचा है, जो वृंदावन धाम तक आ पहुंचा है, उसको कृपा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा है तो आया है, कृपा ही तो यहां तक लाई है। मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, तिनका बयार के बस है, आप और मैं तो पड़े थे संसार में, कृपा ही तो आपको मुझे यहां तक लाई है। अब कृपा की याचना या अभिलाषा करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो कृपा का उत्सव मनाने की आवश्यकता है, अब तो कृपा का उत्सव मनाने की आवश्यकता है। और कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोय। और बड़ा अद्भुत सूत्र देते हैं, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। अब प्रश्न खड़ा होता है, किसकी आज्ञा, किसकी आज्ञा में आपको और मुझे रहना है? एक उपासक को, एक साधक को किसकी आज्ञा में रहना चाहिए? गुरुजनों की आज्ञा में रहना चाहिए। और मैं कहता हूं, एक हितोपासक के लिए सेवक वाणी गुरु आज्ञा है, सेवक वाणी ही गुरु आज्ञा है। मैं केवल इतना नहीं कहूंगा सेवक वाणी गुरु आज्ञा है, सेवक वाणी ही एक उपासक के लिए गुरु आज्ञा है। और वस्तुतः जो पात्र बनना चाहता है, जो अपने जीवन में इस कृपा की पात्रता का निर्माण करना चाहता है, उसको इस वाणी के एक एक शब्द को मंत्र स्वरूप जानकर जितना प्रयास हो सके अपने जीवन में उसके श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन का प्रयास करना चाहिए। देखो, कहने सुनने को बहुत बातें हैं, कहने सुनने को बहुत बातें हैं, बरसों से हम भी कहते चले आ रहे हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं और कहते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। पर मैं छोटे से अपने अनुभव से आपको बताऊं, सार की बात बड़ी थोड़ी होती है, जो काम की बात होती है ना, वो तो बड़ी थोड़ी होती है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि इतनी इतनी बातें आप कहते हैं, सुनाते हैं, किस लिए? मैंने कहा एक बात समझ में आ जाए इसलिए। ये जो इतनी बातें हम कहते और सुनाते हैं, ये किस लिए कहते और सुनाते हैं? कि एक बात समझ में आ जाए। और वो एक बात क्या है? वो एक बात ये कि भाई, मनुष्य का शरीर प्रभु का भजन करने के लिए मिला है, प्रभु का भजन करिए। बोलिए, आप एक ही बात बार बार कहते हैं, इतनी बार कहने पर भी आपको समझ नहीं आती, इसीलिए बार बार कहते हैं। इतनी बार कहने पर भी संत अपने अपने भावों में, अपने अपने शब्दों में कितनी प्रकार से तो आपको मुझे समझाने का, चेताने का, जगाने का, मनाने का प्रयास करता है। उनके इतने प्रयास के बाद भी आपको मुझे इतनी सी बात ही कहाँ समझ में आती है कि भाई, मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए मिला है, भजन करिए। और भजन करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? आज है, अभी है, यही है। तो आज अभी यहीं से भजन करना आरंभ करिए। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हमारे तो एक संत कहते थे, बोले, जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। बोले, ये जितना कहना सुनना है बस तभी तक है जब तक भजन की लगन न लग जाए। बोले, लगन लगी सब जानिए, बोले कथन श्रवण सब भ्रांत। उसके बाद कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। सेवक जी महाराज को लगन लग गई हरिवंश नाम की, लगन लग गई। उसके बाद संसार कहता रहा, कौन सुनता है? जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। तो भाई, कहना सुनना तो होता रहेगा, पर आज के दिन तो मैं आपको इतनी ही बात कहूंगा कि कहने और होने के बीच में करना है। आप और मैं कहते हैं, कहते तो सब हैं, भजन भजन सब कहते हैं, कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कहने और होने के मध्य में करना है। और करना भी कैसा? विवेकी की भांति करना। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा है ना, एक होता है अविवेकी, एक होता है विवेकी। अविवेकी कौन होता है? बोले, या तो सब पकड़ लेता है या सब छोड़ देता है। और विवेकी कौन होता है? जो भली पकड़ लेता है और बुरी छोड़ देता है। देखो, इस संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये आपकी मेरी व्यवस्था है, मजबूरी है, बंधे हैं आप और मैं इससे। तो महाराज जी, मुझे बड़ी प्रिय बात लगी, उन्होंने कहा कि करने और न करने के बीच में सही करना है, करना और ना करना। बोले, ये दोनों ठीक नहीं है, ये दोनों अस्वस्थ बनाते हैं आपको, पर करने और न करने के बीच में सही करना है। तो मुझे लगता है सही क्या है? सही माने जो सत्य हो वही सही है। और जब सत्य की बात आए तो एक श्री हरि ही कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और कल भी सत्य रहेंगे। तो भाई, जब सही की बात आए ना, हरि का भजन सही है। तो माने भजन भजन कहना
और फिर भजन होना, पर उसके बीच में भजन करना है। तो मैं तो आपको इतनी सी बात कहकर आज थोड़ा सेवक वाणी का ही आश्रय लेंगे, क्योंकि सेवक जी महाराज, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद, ये सेवक वाणी ही है। तो मैं तो आपको इतनी बात कहूँगा कि भाई बहुत कहना, बहुत सुनना और बहुत चाहना, ये बड़ा सरल है। बहुत कह देना, बहुत सुन लेना और बहुत चाह लेना, ये बहुत सरल है। बहुत कहना, बहुत सुनना, बहुत चाहना ठीक है, पर मुझे लगता है इसके साथ साथ थोड़ा करना हो तो बात बनती है। थोड़ा करिए, पर करिए, चाहे थोड़ा करिए। और बार बार मैं आपसे निवेदन करता आया हूं कि भाई आपके संकल्प में शक्ति है, आपकी इच्छा में भी शक्ति है। आपके पास जो कुछ है वो आपकी इच्छा और संकल्प का ही परिणाम है। संसार की इच्छा की तो संसार मिला, भजन की इच्छा करेंगे तो भजन मिलेगा। प्रभु की इच्छा करेंगे तो प्रभु तक मिलने का मार्ग मिलेगा, मार्ग प्रशस्त होगा। और फिर मैं आपको स्मरण करा दूं कि आपका मेरा यहाँ आना ये कृपा ही है, केवल कृपा है, विशुद्ध कृपा है। उसी कृपा की बयार में बहकर आप और मैं यहाँ आए हैं। तो ध्रुवदास जी के शब्दों को दोहराते हुए, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। बार बार कहिए अपने मन से ये बात, अनेक बार अपने मन से कहिए। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरु। इन रसिकों की बात नहीं है भाई, इन रसिकों के शब्द मंत्र हैं। और संत कहते हैं अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। ये जो आपके मेरे भीतर भ्रम का, भूल का अंधकार है, उस अंधकार को इन्हीं रसिक संतों के शब्द ही दूर कर सकते हैं। आप देखो, जो लोग मंत्र सिद्ध करते हैं वो कैसे सिद्ध करते हैं? वो मंत्र का अर्थ नहीं जानते। बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस मंत्र में देवता विराजमान है, उस मंत्र में देवता विराजमान है। ऐसे ही समझ में आए तो आनंद ही आनंद, न भी समझ में आए, जैसे मैंने आपको कहा था ना, मन कभी पूछे ना क्यों भजन करें, तो बोले क्योंकि गुरु की आज्ञा है। और कोई कारण मत खोजिए भजन करने का। और कोई कारण खोजेंगे तो मन एक के बाद एक अनेक प्रश्न खड़ा करता जाएगा। सब प्रश्नों का एक उत्तर अपने मन को दीजिए, किस लिए भजन करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, केवल इसलिए। तो इन रसिकों की जो वाणी है, इन रसिकों की वाणी से निस्तृत जो एक एक शब्द है, वो वस्तुतः मंत्र है भाई। उसका बार बार उच्चारण करने से, उसका बार बार श्रवण कथन करने से, उसका बार बार गान करने से हृदय में उजास होती है, प्रकाश होता है। देखो, अशुभ संकल्प को शुभ संकल्प से नष्ट किया जाता है, अज्ञान को ज्ञान से नष्ट किया जाता है, अविद्या विद्या से दूर की जाती है। अभी आपका मेरा जो मन है ना, वो अशुभ संकल्पों से भरा है। अभी आपके मेरे मन में संसार के संकल्प स्फुरित होते हैं, बार बार स्फुरित होते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, आपको जो मुझे लगता है ना कि ये तो भजन का संकल्प है वस्तुतः वो भी संसार का ही संकल्प, क्योंकि खड़े तो आप और मैं अभी संसार के ही धरातल पर हैं। तो अभी आपके मेरे मन में अशुभ संकल्प खड़े होते हैं। इसीलिए सेवक जी महाराज तो वाणी में प्रवेश करने से पहले क्या कहते हैं? देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। पहले आप मेरी बुद्धि को अपने प्रकाश से स्नान कराइए, पहले मेरी बुद्धि को अपने प्रकाश से नहला दीजिए। आपके प्रकाश में ही आप दिखाई पड़ते हैं। माया का जो ये प्रकाश है ना, ये जो बाहर जो उजाला आपको दिखाई पड़ता है, इसमें तो केवल माया ही दिखाई पड़ती है, माया ही भासती है। तो आपके मेरे संकल्प अभी अशुभ संकल्प हैं। पहले शुभ संकल्प करिए, शुभ संकल्प से अशुभ संकल्प नष्ट होंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब न शुभ रहेगा और न अशुभ रहेगा। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। पर पहले भजन का संकल्प करिए, पहले भजन की इच्छा करिए। ध्रुवदास जी तो कहते हैं, अरे और कोई विधि नहीं है इस प्रेम को पाने की, प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। तो किसी ने पूछा कैसे पाएंगे? बोले ती रस को लल चाहिए, बस प्राण दिए कि प्रेम न पाइए। भजन की इच्छा करिए, बार बार अपने मन से कहिए, राख मन भरोसो तोहे पोषी है श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण
मिटी है भवबाधे, मिटी है भवबाधे। और बड़ा बीहड़ बाट है ये, बड़ा उबड़ खाबड़ मार्ग है, बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग है। साधक को भय लगता है, उपासक भयभीत होता है, और सेवक जी महाराज की वाणी निर्भयता प्रदान करती है। मैं फिर जहां से मैंने आरंभ किया, मैं आपको निवेदन करूं, भजन के मार्ग पर एक ही बल है, और वो है विश्वास का बल, जो आपको डिगने नहीं देता, जो आपको गिरने नहीं देता। और ये विश्वास अपने प्रयास से नहीं आता भाई, ये विश्वास अपने प्रयास से नहीं पाया जाता। ये संपत्ति तो गुरुजनों के प्रसाद से मिलती है। सेवक वाणी का आश्रय आपको भजन के मार्ग में अटूट विश्वास प्रदान करता है, सुदृढ़ भरोसा प्रदान करता है। यही सेवक वाणी का प्रसाद है। इसी प्रकाश में चलना है, इसी प्रकाश से ही वहां तक पहुंचना है। तो गत वर्ष तो परिस्थिति वशात उत्सव नहीं हो पाया, पर लेकिन आपको स्मरण हो तो उससे पहले हमने आज के दिन तृतीय प्रकरण की चर्चा की थी। और उस तृतीय प्रकरण की चर्चा के बाद लाभ यह हुआ कि आप सब तृतीय प्रकरण का पाठ करने लगे। देखो, मैंने एक बात तो गुरुजनों की कृपा से अनुभव कर ली है कि ये जो कहना सुनना है, ये एक संकेत मात्र है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा करते थे, कहते थे कि मुझे लगता था कि मैंने जो कहा है वो किसी ना किसी के काम तो आएगा, माने किसी ना किसी का सहायक तो वो होगा, किसी ना किसी का कल्याण तो होगा। पर बोले अब मुझे लगता है वो सब भ्रम था। मैंने जो कहा है केवल अपने लिए कहा है, और मेरे कहे से अगर कल्याण हो सकता है तो केवल मेरा हो सकता है, क्योंकि जो बात मैंने अभी आपसे कही, कहने और होने के बीच में करना है भाई। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि भले इसको लोकहित का नाम दिया जाए या कुछ भी, पर कल्याण तो भाई अपने भजन करने से होता है। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित गया प्रसाद जी महाराज तो बार बार कहते थे कि लोक हित के लिए रामचरितमानस जैसा ग्रंथ क्यों ना रच के चले जाओ, पर भाई जीव का कल्याण तो हरि का भजन स्वयं करने से ही होता है, और कोई मार्ग नहीं है। पर मैं बार बार यहाँ व्यासपीठ पर बैठूं, बार बार चर्चा करूं, मेरा उद्देश्य केवल एक है कि आप और मैं इन रसिक संतों की वाणी से जुड़ जाएं। क्योंकि मैंने इतना जीवन में अनुभव किया है भाई, साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं कि ये बड़ा कठिन मार्ग है। पग पग पर यहाँ स्खलन का भय है, गिर जाने का भय है। कौन संभालता है? ये रसिक संतों की वाणी जो है ना, यही आपको संभाले रखती है। और तो गुरु का, संत का, रसिक का संग कैसे करोगे? यही एक विधि है। और फिर हमारे चाचा वृंदावन दास जी तो डंके की चोट पर कहते हैं, अक्षर धुर की पालकी। बोले ये अक्षर नहीं है, ये पालकी है। क्यों प्रकट हुई है? आई रसिकन लैन, रसिकों को ले जाने के लिए आई है। कहां? वहां जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। देखो, जो शब्द जहां से आता है वो वहीं लेकर जाता है। जो शब्द जहां से आता है ना, वो आपके भाव को वहीं लेकर जाता है। क्रोध में भरकर कोई आपको गाली देता है तो आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? क्रोध ही तो उत्पन्न होता है, मन मैला ही तो होता है। और प्रेम में भरकर जब कोई आपको दो शब्द कहता है तो आपको सुख मिलता है। क्रोध से आया शब्द क्रोध में ले जाता है, प्रेम से आया शब्द प्रेम में ले जाता है। ये शब्द निकुंज से आए हैं, ये वहीं लेकर जाते हैं। और चाचा जी कह रहे अक्षर धुर की पालकी, और आई किस लिए है? आई रसिकन लैन। पर कहते हैं वाह वाह करी रह गए। बोले जिन्होंने केवल वाह वाह की, बोले सो तो यहीं रह गए, और चढ़े सो पहुंचे ऐन। इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, बहुत कहना बहुत सुनना अच्छा है, हम कहते रहें आप सुनते रहें, पर इस कहने सुनने और होने के साथ साथ थोड़ा करना भी हो। थोड़ा करना, बहुत थोड़ा। और करना इतना सबल है भाई कि वो थोड़े में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, बड़ा परिणाम लेकर आता है। और करना कैसा? न तो करना और न करना, करने और न करने के मध्य में सही करना। सही करना और सही करना
इसकी परिभाषा क्या है? मुझे तो एक समझ में आती है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। बहुत बड़ी बड़ी बात में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस यही सही करना है भाई। भगवान गीता में कह रहे हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पर बड़े लोग चल कर गए हैं वही मार्ग है, उसी पर चलना चाहिए, बिना कोई विचार किए चलना चाहिए। और बड़े लोगों का बनाया, बड़े लोगों का बताया यही मार्ग है भाई। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। तो तृतीय प्रकरण की चर्चा हुई थी। आज के दिन आप तृतीय प्रकरण का पाठ करने लगे, और ऐसा मेरा विश्वास है कि पाठ करते करते, इन शब्दों का उच्चारण करते करते, गान करते करते, ये शब्द अपना भाव, अपना रहस्य, अपना रस, अपना प्रसाद प्रदान करने लगते हैं। आज थोड़ी सी हम षष्ठम प्रकरण की चर्चा करेंगे। हितजू की कृपा का अनुभव इस प्रकरण से होता है, हितजू के चरणों का बल प्राप्त होता है, हितजू के चरणों का विश्वास प्राप्त होता है, और जीवन में निर्भयता आती है। सेवक वाणी का पाठ करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। मुश्किल से 20-25% लोग करते हैं। चलो 5 से 20 तक तो आए, ये 5 ही थे। देखो, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम तो देखो भाई यहां बातें बनाने के लिए बैठे हैं। हमको तो बात बनानी है, एक से अनेक बनाकर आपको सुनानी है, आपको बतानी है, हमारा काम तो ये है। पर आज ऐसे उत्सव का दिन है, तो इधर उधर की बात न कहते हुए आपको थोड़ी लेकिन काम की और पते की बात मुझे बतानी है कि भाई ये हमारा बहुत कहना और आपका बहुत सुनना कहीं लेकर जाने वाला नहीं है। ये कह सुनकर करना ही आपको मुझे लेकर जाएगा। ये जो सेवक वाणी है, मैं फिर आपको कह रहा हूं भाई, जिस मार्ग पर सौभाग्य से श्री जी की कृपा से आपका पैर पड़ गया है, आप जिस पथ के पथिक हो गए हो, उस मार्ग पर, उस पथ पर आगे ले जाने वाली यही वाणी है। आपको कृपा पात्र बनाने वाली यही वाणी है। इसी वाणी का आश्रय आपको श्री जी की कृपा का पात्र बनाएगा। और मैं तो व्यासपीठ से तो आपको आज्ञा भी दे सकता हूं। तो आज के दिन तो मैं आपसे यही कहूंगा, एक हितोपासक के जीवन में, आपके जीवन में कभी ऐसा दिन आ सकता है आप सेवा न कर पाए, माला न हो पाए, पर मैं आपसे कहूँगा प्रयास ऐसा करना, एक भी दिन जीवन में ऐसा ना जाए जिस दिन सेवक वाणी का आश्रय ना हो। ये आपके तार को जोड़े रखेगी कहीं श्री महाप्रभु जी के चरणों से। बड़ा अद्भुत बल है भाई, और मैं कहता हूं आपको और मुझे बल प्रदान करने के लिए ही तो ये वाणी का प्रागट्य हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सेवक जी महाराज को तो वस्तु प्राप्त हो गई थी, सेवक जी महाराज पर तो अहेतु की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई, और श्री सेवक जी महाराज को वस्तु प्राप्त हो गई। वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद क्या कहना और क्यों कहना, कहा किसके लिए? यही महत्पुरुषों का गुण है भाई, कि वो प्रसाद बांट कर पाते हैं। सेवक जी महाराज ने मन में विचार किया होगा कि भाई कितने जन, कोई ऐसा मार्ग बनाकर चला जाऊं जिस पर जाने कितने जन चलें और पहुंच जाएं श्री जी के चरणों तक। आपके और मेरे लिए ये वाणी प्रकट हुई है। और मैं कहता हूं कि कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं रहती सेवक वाणी का आश्रय ले लेने से। कुछ भी कहना सुनना शेष नहीं रह जाता। तो आप पढ़ते तो नहीं हो, इसलिए ये तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि मेरे साथ साथ कहना, पर सुनना। और आज से जैसे तृतीय प्रकरण का आप लोग नित्य पाठ करते हैं, ये षष्ठम प्रकरण भी आपके चिंतन का विषय बने, आपके भजन का विषय बने। पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो, हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके, हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो।
पहली बात सेवक जी महाराज कहते हैं कि नाम का आश्रय लेकर और प्रार्थना क्या करनी है, अभिलाषा क्या करनी है, हरिवंश सुधर्मिन संग लहूं। कई बार चर्चा हुई इस विषय पर तो कि भाव संक्रमित होता है। संसार का संग करोगे, आप किसी भी अवस्था के व्यक्ति क्यों ना हो और आपकी मानसिक स्थिति भी कैसी क्यों ना हो, पर आप जिसका संग करोगे, संग का रंग जरूर चढ़ता है भाई, किसी भी स्थिति में चढ़ता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप सिद्ध हो गए, भजन अवस्था परिपक्व हो गई और आपको ये लगे कि अब संसार का संग किया जा सकता है, ऐसी भूल नहीं करना। किसी भी स्थिति में संग का परिणाम अवश्यम भावी है भाई, बुरे से बुरा भी और भले से भला भी। इसीलिए भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। संग तो किसी का करना है भाई, किसी के संग के बिना तो आप और मैं नहीं रह पाएंगे। तो सेवक जी कह रहे पहले हरिवंश सुनाम कहो और हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। हरिवंश सुनाम सदा तिनके सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। श्री व्यासवाणी की चर्चा के समय भी मैंने आपको निवेदन किया था, एक साधक को सबसे अधिक सावधान कब रहना है, कहाँ रहना है, संग करते हुए रहना है। कभी कभी सत्संग के नाम पर भी कुछ और ग्रहण कर लिया जाता है। तो आपको और मुझे यदि वस्तुतः भाव का परिपाक अपेक्षित है, यदि आप और मैं चाहते हैं कि भावना में हमारी उन्नति हो, एक और बात आपको स्मरण हो तो मैंने चर्चा में कही थी, संपत्ति मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। वृंदावन मिल गया, राधा वल्लभ लाल मिल गए, इनके चरणों का भजन मिल गया, अब क्या करना है, इस भजन की संपत्ति को बढ़ाना है। और भजन की संपत्ति को बढ़ाने की विधि क्या है, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। बार बार श्री जी से यही कहिए कि अपने प्यारे रसिकों का संग दीजिए। और भाई मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, एक बात आपको सत्य 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 कहता हूं, सब साधन एक तरफ, जो भी आप करते हैं वो सब साधन एक तरफ, और श्री प्रियालाल के प्रिय किसी जन का थोड़ी देर का संग एक तरफ। आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कि वो आपके भीतर क्या बीज डाल देगा जो कालांतर में फलीभूत हो जाएगा। शब्द में कहने की बात नहीं है, शब्द से इसको पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त किया नहीं जा सकता। शब्द में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि रसिक के संग की महिमा क्या है, कि कहां से ले जाकर आपको कहां बैठाता है। फिर भी सबने कहा है, इसीलिए बड़े लोगों की बात को आदर देते हुए यही कहिए, बार बार श्री जी से कहिए, हरिवंश सुधर्मिन संग लहूं। कैसे सुधर्मी, हरिवंश सुनाम सदा तिनके सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। और एक और बात, एक बार मांगने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो रसिक हैं, ऐसे जो निज जन हैं प्रिया प्रीतम के, वो तो प्रिया प्रीतम की संपत्ति हैं, उन्हें दुबका कर रखते हैं ठाकुर जी। जब नाहरमल जी ने महाप्रभु जी से कहा ना कि अरे ये कार्य तो कोई भी कर देगा, तो महाप्रभु ने कहा नाहरमल, श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को कोटि कोटि वरदान दे देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों की निष्किंचना भक्ति वो प्रदान नहीं करते। वो भक्ति मैंने कोटि कोटि जन्म यत्न करके संतों की कृपा से पाई है, संतों की कृपा से पाई है। मैं तो कहता हूं कि संत की बढ़ाई है क्या, संत की बढ़ाई क्या है। व्यास जी ने 7 बार कहा, 7 बार व्यास जी कहने, व्यास बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। क्यों? क्योंकि कियो बड़ो उपकार और हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। कहना थोड़ा अटपटा लगेगा, पर मैं तो कहता हूं भगवान तो संसार देते हैं, बनाया है भगवान ने तो संसार, भगवान ने तो संसार बनाया है, दिया है, संत छुड़ाता है। सहजो बाई कहती है ना, हरि ने 5 चोर दिए साथा, अरे गुरु ने लई बचाए अनाथ। भगवान ने तो बना दिया, रच दिया, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी इतना सुंदर संसार बनाने की, क्या आवश्यकता थी एक एक विषय में इतना सुख और इतना रस भर देने की, क्या आवश्यकता थी।
हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। इसलिए भाई शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है जो संत के संग की, रसिक के संग की महिमा का वर्णन कर सके। पर भाई कुछ ऐसा है जो अन्यत्र नहीं होता, किसी साधन से नहीं होता। मेरी बस इतनी ही बात आप अपने हृदय में रख लें कि रसिक का, एक भक्त का, एक संत का थोड़ी देर का संग वो कर देगा जो अनेक अनेक साधन दीर्घ काल के साधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली बात सेवक जी कहते हैं, हरिवंश सुधर मिन संग। और ये जो भक्ति की संपत्ति है ये सुरक्षित भी रहती है कैसे? सतत सत्संग में। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, हो सकता है आज आपका भाव बड़ा सुंदर हो सकता है आज आपका मन लगा है पूर्ण रूपेण भजन में, संसार का कोई विषय अच्छा नहीं लगता, पर बाप ये स्थिति सदा रहेगी कोई आवश्यक नहीं है। ये स्थिति सदा रहे कोई आवश्यक नहीं है। और मुझे लगता है आप सब साधक लोग बैठे हैं, ये आपके जीवन का अनुभव रहा होगा। कभी कभी बिना प्रयास के, कभी कभी बिना ही प्रयास के मन प्रभु के चरणों में होता है, और कभी हजारों प्रयास करने के बाद भी उस ओर नहीं जाता, तो मन नहीं रहता भाई सदा एक सा। भजन भाव एक रस रहे, ये जो भावना है ये एक रस रहे, इसकी एक ही विधि है कि जीवन में सतत सत्संग रहे। सतत सत्संग ही है जो आपके भाव को एक रस बनाए रख सकता है, अविच्छिन्न बनाए रख सकता है। इसीलिए सबने एक ही बात कही कि साधु संगति करूं दिन राती। ये जो दिन राती कहा, रसिकन संग फिरूं दिन राती, सब कह रहे हैं सतत सत्संग। क्यों? क्योंकि वो भजन भाव है ना भाई, वो आता है और जाता है, स्थिर नहीं रहता जीवन में। उस भजन भाव को यदि स्थिर रखना है, आज आपको बड़ी दिव्य अनुभूति हुई और आप चाहते हैं कि उस दिव्य अनुभूति का भाव आपके जीवन में एक रस हो जाए, तो सतत सत्संग में बने रहिए, तनई राख सत्संग में। और इतना प्रयास आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है भाई संसार की संपत्ति मिलती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कितना झूठ सच छल कपट और जाने क्या क्या करते हो, क्योंकि उसका बड़ा मूल्य है ना आपके जीवन में, आपकी दृष्टि में उसका बड़ा मूल्य है। अपने भजन के अनुभव का यदि मूल्य होगा, यदि आप भजन के अनुभव को मूल्यवान समझेंगे, तो आप उसकी सुरक्षा का प्रयास अवश्य करेंगे। और भजन भाव के, भजन के अनुभव के की सुरक्षा का एक ही प्रयास है, हरिवंश सुधर मीन संग। और आज के समय को, आज के दृश्य को विचार करते हुए भाई सत्संग की एक ही विधि है, बैठ जाइए, सेवक वाणी लेकर बैठ जाइए, ध्रुवदास जी की वाणी लेकर बैठ जाइए, और कुछ ना हो तो दर्शन करिए, इस वाणी का दर्शन करिए। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। अगर कहीं वो परम रस आपको स्पर्श करेगा तो इन्हीं रसिकों के संग करेगा भाई। मैं आज ही सुबह चर्चा कर रहा था, व्यास जी कहते हैं साचे मंदिर हरि के संत, जिनमें मोहन सदा विराजत, तिनहि न छाणत अंत, साचे मंदिर हरि के संत। तो क्या व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं बाकी सब झूठे हैं? पर महापुरुषों के कहने की विधि होती है, बोले भाई पता नहीं बाकी सच्चे हैं कि झूठे हैं, पर सच्चे मंदिर हरि के संत हैं। और कहीं अनुभूति हो ना हो, पर यहां अवश्य होगी, यहां प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। आगे कहते हैं, हरिवंश सुनाम कहो नित के, मिल ही कहो कृत्य सुधर मिन के। हरिवंश उपासन है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। अब सेवक जी महाराज कह रहे एक धर्मी को क्या करना चाहिए, मैं वो बताता हूं। एक बात तो सेवक जी कह रहे भाई सतत रट रसना दिन रैन, ये तो आपको मुझे करना ही करना है। हरिवंश नाम सतत रटना है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। फिर कहते हैं मिल ही कहो कृत्य सुधर मिन के। एक उपासक का जीवन कैसा हो, वो जीवन में क्या करे क्या ना करे, कैसा उसका जीवन हो, ये सेवक जी महाराज कह रहे अब मैं थोड़ा ये बताता हूं, एक बार इसका श्रवण करिए। हरिवंश गिरा रस रीति कहे,
सुकृति जन संगति नित्य रहे। अब ऐसे तो आनंद नहीं आएगा भाई, आपको भी साथ साथ गाना है। हरिवंश गिरा रस रीति कहे, सुकृति जन संगति नित्य रहे। कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। सबसे प्रथम कर्तव्य क्या बताते हैं? हरिवंश गिरा रस रीति कहें। अर्थात जब दीक्षा होती है ना, तो मैं एक ही बात आपको कहता हूं कि भाई सेवा जैसी हो जितनी हो आप करना, पर नाम और वाणी ये आपके जीवन में सतत रहे, सदा रहे। और ये दो कार्य ऐसे हैं जो कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकता है। नाम और वाणी का आश्रय कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। पहली बात श्री सेवक जी महाराज कह रहे, हरिवंश गिरा रस रीति कहें। और कहना किससे? अपने मन से कहना है। किससे कहना है? अपने मन से कहना है। फिर कह रहे सुकृति जन संगति नित्य रहे। बार बार सेवक जी महाराज कहेंगे, प्रत्येक रसिकाचार्य आपको आज्ञा देंगे कि भाई अपने धर्मियों के संग में रहना। सिद्धांत विचार में तो सांगोपांग उपासना में एक स्तंभ रसिक जनों का संग, ध्रुवदास जी कहते हैं, इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग। अर्थात आपकी भजन भावना का जो महल है, जिसमें प्रियालाल आकर विराजेंगे, वो खड़ा होगा। उसके चार स्तंभ क्या है? इष्ट है, गुरु है, मंत्र है और अपने भाव के अनुकूल रसिक जनों का संग है। प्राय करके सत्संग इस शब्द को समझने में भूल हो जाती है। सत्संग इस शब्द को समझने में भूल होती है और इसी कहने और सुनने को ही हम सत्संग समझते हैं। ये भी सत्संग है, पर ये ही सत्संग नहीं है। आप माला जपते हैं तो आप सत्संग ही कर रहे हैं। आप वाणी का पाठ करते हैं तो मैं तो कहता हूं ये विशुद्ध सत्संग है। यहां तो भाई बहुत प्रपंच भी है, यहां तो देखने दिखाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे लगता है एकांत में आप किसी रसिक की वाणी लेकर जब स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो विशुद्ध सत्संग है, वो वास्तविक सत्संग है। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन किया करता हूं, एक उपासक के जीवन में अवश्य थोड़ा एकांत तो होना चाहिए। अवश्य अवश्य थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा मौन, थोड़ा चिंतन, यही तो साधक जीवन का निर्माण करता है। केवल इसी कहने सुनने का नाम सत्संग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये भी सत्संग है, लेकिन ये ही सत्संग नहीं है। ये भी सत्संग है। जब ये मिले तो ये करिए, ये मिले तो ये करिए। कोई सुनने वाला मिले तो सुनाइए, सुनाने वाला मिले तो सुनिए, पर कोई ना मिले तो अपने मन से कहिए। हरिवंश गिरा रस रीति कहें। किससे कहें? अपने मन से कहें। पर सुकृति जन संगति नित्य रहें। कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। और जो अपने आचार्य की परिपाटी के विरुद्ध हो, जो अपनी भजन भावना के विरुद्ध हो, वो कभी न करे। एक करना है, एक नहीं करना है। जो अपनी भजन भावना के विरुद्ध हो वो न करे। ऐसी आज्ञा श्री सेवक जी महाराज देते हैं। जो धर्म के विरुद्ध हो, जो अपने हित धर्म के, जो अपने भाव के विरुद्ध हो, उसको कदापि न करे। नहीं तो क्या करता है व्यक्ति? मूल में जल डालता है और ऊपर वृक्ष में आग लगा देता है। बहुत बार विस्तार से चर्चा हुई कि साधन करना तो सरल होता है, असाधन से बचना कठिन होता है। तो केवल साधन नहीं करना है भाई, असाधन से भी बचना है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं ना, तो आप मान लेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको कहूँ भाई आज्ञा है 2 माला रोज करना, आप बोलोगे 4 करेंगे। आप 2 की कहते हैं, हम 4 करेंगे। और मैं आपको कहूँ झूठ नहीं बोलना, अब आप सोचोगे ये कैसे होगा। आप बोलोगे कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वचन नहीं दे सकते। घर संसार में रहते हैं भाई, थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ जाता है।
अर्थात साधन करना सरल है, लेकिन वो जो असाधन है उससे बचना कठिन है। इसीलिए मुझसे जब किसी ने प्रश्न किया ना कि आप कहते हैं भगवान साधन साध्य नहीं है, फिर साधन क्यों करना है? साधन असाधन से बचाता है। साधन कुछ नहीं करता, लेकिन साधन आपको असाधन से बचाता है। आज यहां नहीं बैठे होते तो क्या करते? जो समय सत्संग में व्यतीत करते हो, यहां नहीं बैठते तो क्या करते? संसार का चिंतन होता, विषय का सेवन होता, और जाने क्या होता, कुछ भी हो सकता था। मुझसे एक बार किसी व्यक्ति ने लिखकर पूछा, बोलिए इतना सब आप करते हैं, कोई सुधार तो दिखाई नहीं पड़ता, होता क्या है इससे? मैंने कहा भाई हम तो केवल इसलिए करते हैं कि उतनी देर के लिए कुछ अनुचित नहीं होता। अब जो होता होगा सो तो होता होगा, पर कम से कम उतनी देर के लिए कुछ अनुचित नहीं होता। साधन आपको असाधन से बचा लेता है। और वेदांत की धारा तो कहती है भगवान को प्राप्त करना ही नहीं है। वो तो कहते हैं भगवान नित्य प्राप्त है। आप केवल भूल गए हैं, भगवान नित्य प्राप्त है। करना क्या है? संसार से बच के रहना है। भगवान को नहीं पाना है, संसार से बच के रहना, क्योंकि वही कठिन है भाई। तो जो साधन है, जो आप माला करते हो, जो आप वाणी का पाठ करते हो, जो आप प्रभु की सेवा करते हो, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा ये बात तो बाद की है, पर इससे जीव जो है वो संसार से बचा रहता है, असाधन से बचा रहता है। और यही वस्तुतः पुरुषार्थ है। आगे कहते हैं, हरिवंश प्रशंसत नित्य रहे, रस रीति विवर्धित कृत्य कहे। हरिवंश प्रशंसत नित्य रहे, रस रीति विवर्धित। जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके। सुख संपत्ति दंपति जूझिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। हरिवंश प्रशंसत नित्य रहे। प्रशंसत का अर्थ है कि नाम रूप लीला और धाम किसी ना किसी प्रकार से इनका सेवन, इनका चिंतन, इनका भजन होता रहे। कभी नाम की रटन होती रहे, कभी श्री जी के रूप का दर्शन होता रहे, कभी सेवा होती रहे। यही है हरिवंश प्रशंसत नित्य रहे। फिर कहते रस रीति विवर्धित कृत्य कहे। अब जैसा मैंने कहा, कुछ करना भी है और कुछ नहीं भी करना है। असाधन नहीं करना है और साधन करना है, सतत करना। और साधन क्या है? कुछ ऐसा किया जाए जिससे भजन भावना बढ़े। रस रीति विवर्धित कृत्य कहें। मैं तो सीधी सीधी एक कसौटी साधक के लिए दिया करता हूं भाई, कि कल जैसा मन था देखो आज उससे अच्छा है कि नहीं। बस यही दृष्टि में रखिए। कल जैसी भजन भावना थी वैसी भजन भावना आज है कि नहीं। किसी से और कोई किसी से प्रतियोगिता नहीं है, स्वयं से प्रतियोगिता है। आपको किसी के जैसा नहीं होना है। अच्छा, ये भी एक बड़ी भूल हुई है यहां पर। गुरु चाहता है सब शिष्य मेरे ही जैसे हो जाएं, मेरे साई पहने, मेरे साई खाएं, मेरे साई उठे, मेरे साई बैठे। पर क्षमा करना, मुझे यह बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं होता। मुझे यह बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध मालूम पड़ता है। यह बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है। आपको अपने से ही सुंदर बनना है। आज आप जैसे हैं ना, बस कल आप इससे सुंदर हो, परसों आप उससे भी सुंदर हो। आपको किसी के जैसा नहीं होना है। किसी के साथ कोई दौड़ या होड़ नहीं है। प्राय करके मैं देखता हूं साधक इसी दौड़ में लगे रहते हैं। अच्छा, उसने इतनी बाणी पढ़ ली, मैं भी इतनी बाणी पढ़ूं। उसको इतने पद याद हो गए, हमको भी इतने पद याद होने चाहिए। आज आपका मन जैसा है ना, कल इससे सुंदर हो। बस आज भजन में जितना मन लग रहा है ना, कल उससे थोड़ा और लगे, फिर थोड़ा और लगे। स्वयं को देखना है भाई, किसी की ओर नहीं देखना। किसी की ओर देखते ही भ्रम और भूल उत्पन्न होता है। जैसे ही आप किसी की ओर देखेंगे, स्वयं से दृष्टि हटेगी, भ्रम और भूल उत्पन्न हो जाएगा। और भूल का परिणाम शूल है, पीड़ा है। तो हरिवंश प्रशंसत नित्य रहे, रस रीति विवर्धित कृत्य कहे। कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारी भजन भावना बढ़े। प्रियालाल का लाड़ होता रहे, श्री हरिवंश नाम का सतत स्मरण होता रहे, इनके चरणों का भजन होता रहे। और जब श्री जी कृपा करें, वृंदावन धाम का सेवन होता रहे। और साथ में सेवक जी महाराज कह रहे हैं,
जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो। बस हमारे लिए किसी अन्य कुल कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले मंत्र पायो हित गद्दी में और यमराज का खाता रद्दी में। अरे आप श्री कृष्ण के आश्रित हुए हैं, आप श्री जी के चरणाश्रित हो गए हैं। अब आपका मेरा केवल एक धर्म है, भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा ही को नेम हमारो। ये जितना भी कुल कर्म आदि ये सब बाहर दृष्टि डालो तो है, क्योंकि अपनी ओर देखोगे तो जीवात्मा का तो कोई कुल नहीं है, उसका तो कोई परिवार नहीं है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अपनी ओर देखोगे तो केवल एक ही संबंधी दृष्टि में आएगा आपकी। जब आप अपनी ओर देखोगे या गुरु की कृपा से अपनी ओर देखना आ जाए, गुरु की कृपा से स्वयं से पहचान हो जाए, तो भाई एक ही संबंधी है। सूरदास कहते हैं, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। जीव का संबंध किससे है, किससे हो सकता है? जीव का संबंध तो केवल एक से है। आपका मेरा संबंधी तो केवल एक है। ये जितनी भूल है ये सब बाहर देखने के कारण ही तो है। इसीलिए कह रहा हूं, जब गुरु की कृपा से स्वयं को देखना आ जाता है, जब गुरु की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि अर्थात ज्ञान की दृष्टि, और गीता में भगवान कहते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस जीव में जितनी अपवित्रता अशुद्धि आ गई है वो केवल अज्ञान के कारण है, उसको ज्ञान से दूर किया जा सकता है। और जब मैं कह रहा हूं गुरु की दृष्टि से स्वयं को देखना अर्थात ज्ञान की दृष्टि से स्वयं को देखना, ज्ञान की दृष्टि से स्वयं को देखो तो आप कौन हो? अगर ज्ञान की दृष्टि से आप स्वयं को देखो तो आप कौन हो? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ज्ञान की दृष्टि ये कहती है। और भक्ति की दृष्टि क्या कहती है? भक्ति की दृष्टि से देखो तो आप कौन हो? ज्ञान कहता है मैं वही हूं, और भक्ति कहती है कि मैं उसका हूं। ये भक्ति की दृष्टि है। गोपी से श्री कृष्ण ने पूछा कौन हो, क्यों दर्शन दे तुम्हें? गोपी कहती है त्वयि, कोई परिचय नहीं देती। गोपी बोली आपकी हैं। त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते, तो अपनी ओर देखोगे तो यही परिचय प्राप्त होगा, होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त आपको अपना कोई और परिचय मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि अभी ज्ञान की दृष्टि से, अभी गुरु की दृष्टि से स्वयं को देखना नहीं आया। और जब तक स्वयं को देखना नहीं आएगा, स्वयं से पहचान क्या होगी? ज्ञान की दृष्टि से स्वयं को देखना आए। और मैं फिर कहकर आगे बढ़ूं कि जहां सेवक जी ने कहा ना, जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, ये उसी भाव के धरातल पर खड़े होकर कहा है। जब संबंध ही नहीं है किसी से तो फिर क्या कर्तव्य और क्या उत्तरदायित्व और कैसा अधिकार? भोली सखी कहती है ना, हो सब नाते बस तुम सो ही मानो। हाँ, लेकिन ये बात रखना अपने मन के भीतर ही। हाँ, माने ये बात केवल समझने के लिए है। आगे, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान ननेक घटे। हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान ननेक घटे। विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। वैसे आपका मेरा एक ही कर्म है भाई, एक ही धर्म है, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे। तो पहले दिन से मैं आपको बार बार स्मरण कराता हूं, वृंदावन रज पायली सो पाए वो कहा रहे हो, और अलग लड़े थी ध्यायली सो ध्याय वो कहा रहे हो। या सेवक जी महाराज कह रहे बस जो पूर्ण रूप में नाम के आश्रित हो गया है, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे। और फिर कह रहे छिन जाम समान ननेक घटे।
मुझे याद है 2-3 वर्ष पहले चर्चा हुई थी, जब आप कहते थे ये मंत्र करें कि वो मंत्र करें, पहले ये मंत्र करें और वो मंत्र करें। भाई अगर सेवक वाणी का आश्रय लो, यदि सेवक जी की दृष्टि से देखो तो फिर तो केवल एक ही मंत्र है। आगे सेवक जी मंत्र कहेंगे, हरिवंश सुमंत्र जपें सुधरे। बोलिए जो जन्म जन्म की बिगड़ी है ना, ये इसी मंत्र के जपने से सुधरेगी भाई। तो कह रहे हैं हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान न नैक घटे, सोवत जागत रटूं निरंतर। अगर ये स्थिति हो, अगर नाम के प्रति ऐसा समर्पण हो, अगर नाम के प्रति ऐसी निष्ठा हो, नाम जप के प्रति ऐसी भावना हो, तो फिर कहते हैं विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। फिर न कोई विधि है और न कोई निषेध है। देखो ये जो साधारण धर्म है, ये किस लिए है? कि आप और मैं उच्छृंखल ना हो जाएं। शास्त्र में जो भी मर्यादा बताई गई है ना, जीव उच्छृंखल ना हो जाए, पतन के मार्ग पर ना चल पड़े, अपना पतन अपने हाथ से ना करा बैठे, इसीलिए शास्त्रों ने मर्यादा बांधी है। पर भजन के मार्ग पर जो चल पड़ा है, और वो भी निष्काम भजन के मार्ग पर, जो प्रभु के सुख के लिए प्रभु का भजन कर रहा है, जो केवल विशुद्ध प्रीति के लिए भजन करने चला है, उसके लिए न कोई विधि है और न कोई निषेध। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज, उसके लिए तो एक ही विधि है, सोवत जागत रटूं निरंतर। चलो आप ही गाओ। इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। ओहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। कभी कहीं एक पंक्ति लिखी मैंने पढ़ी थी, महाराज जी किसी ने लिखा कि रास्ता तो बड़ा सीधा है, मोड़ तो सारे मन के हैं। रास्ता तो बड़ा सीधा है, कुछ भी तो नहीं करना है भाई, केवल इतना ही तो करना है, सोवत जागत रटूं निरंतर राधा राधा जान पड़े जितनी कठिनाई, जितनी कुटिलता, वो सब तन और मन की मांग में ही है। आत्मा भी सुख स्वरूप है, आत्मा की मांग भी सुख स्वरूप है। उस मांग की पूर्ति तो परमानंद स्वरूप है ही, लेकिन आत्मा की जो मांग है ना, वो मांग भी सुख स्वरूप है, वो अभिलाषा भी सुख स्वरूप है।
रोग का चिंतन करके कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे रोग से मुक्ति नहीं है। उसके लिए तो औषधि लेनी चाहिए। अब तन और मन का ये जो बुद्धि का ये जो संबंध बन गया है संसार से, ये जो गुत्थी उलझ गई है, अब भाई कब उलझी, कैसे उलझी, इसका विचार करने का कोई लाभ नहीं है। अब सुलझे कैसे? और सब है रोग की औषध नाम। हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान न नैक घटे, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति। फिर कहते हैं हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कही सुनहि बिसरे, हरिवंश कही सुनहि बिसरे, हरिवंश सदा निधि है तिनके, हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करें। और हितजू का धर्म क्या है? कि हमारे प्रियालाल प्रसन्न रहें। हमारा एक ही धर्म है भाई, भोर से लेकर सांझ तक सहचरी की यही एक आशा अभिलाषा है कि बस किस प्रकार प्रियालाल प्रसन्न रहे। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोर। यही हमारा धर्म है, ये अभिलाष लड़ेती मोरी। तो हरिवंश सुधर्म जो नित्य करें, और फिर कह रहे हैं हरिवंश कही सु नहीं बिसरें। और हितजू ने क्या कहा? कह रहे हैं हरिवंश कही सु नहीं बिसरें। हितजू ने क्या कहा? हितजू ने कहा है कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। और जो सबसे मुख्य बात, जो आचार्य का सिद्धांत है कि हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। भूलिए मत, सदा स्मरण रहे आपको, ये संसार है भाई, झूठ मूठ सही पर है, पर असार है, रहेगा नहीं, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये आपके काम नहीं आएगा। ये सदा स्मरण करते रहिए। प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, और फिर यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। रसिकन को संग करे निस दिन, या में प्रमाद ना करे, यही हितजू ने कहा है। और सेवक जी कह रहे हरिवंश कही सु नहीं बिसरे। और फिर हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो अपने मन प्राणों से सदा आचार्य के उस रस स्वरूप को, जस स्वरूप को, भाव स्वरूप को दुलराते रहते हैं। तिलक जी कहते हैं सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस है तिनके, हरिवंश सुसर्वस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश प्रताप ही जानते हैं। सेवक जी महाराज 15वें प्रकरण में कहते हैं पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोन रट्टे हैं।
प्रीति नहीं, प्रतीति सोना रट्टे हैं। अर्थात आपको इस बात का गौरव हो, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आपको इस बात का गौरव हो कि आप किन चरणों के आश्रित हुए हैं। इष्ट की प्रतीति से ही इष्ट में प्रीति होती है, और इष्ट की प्रतीति होती है भावानुकूल भजनीय जनों के संग में रहने से। ये जो बार बार सब कहते हैं ना भाई, रसिकों के आसपास बने रहना, संग बने रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, क्यों? क्योंकि आपके इष्ट की प्रतीति आपको कौन कराएगा? जिसने की है वही तो कराएगा, जिसने देखा है वही तो दिखाएगा। तो जो हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, जब हरिवंश के प्रताप से परिचय पाया तो व्यास जी कहते हैं, हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाई, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, और वरुण ओक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी प्यारी जू के रोम ऊपर डारों सब बारी। ये क्या है? ये हरिवंश प्रताप है। सब विधि निषेध के बंधन तोड़कर छोड़कर, और इस लोक वेद से विलक्षण रस रीति का पान रसिकों ने किया है। तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। ये क्या है? ये हितजू का प्रताप है, ये हरिवंश का प्रताप है। अस्मद आदि जीव संसार की विषय वासना में लिप्त, आपके मेरे जैसे जीव यहाँ मंदिर में राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होकर और अपना आंचल उठाकर श्री जी को आशीष देते हैं। लाडी जी उठारो अविचल रहो जी सुहाग, जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल ये जोरी। क्या है? ये हरिवंश प्रताप है। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं। सेवक जी कह रहे जो हितजू ने कहा है, बस वही आपका मेरा धर्म है, वही एक उपासक के लिए कृत कर्म है। और हितजू ने केवल इतना ही कहा है भाई कि सकहीं तो सब परपंच तज, और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, रसिकन संग फिरूं दिन राति। हरिवंश सुसर बस है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझ। अब जो मिले वो इन्हीं चरणों से मिले, जो प्राप्त हो वो इन्हीं चरणों से प्राप्त हो जाए। देखो, आज या कभी किसी जन्म में भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? भक्ति से। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर रहा था। भक्ति से मिलेंगे। और भक्ति कैसी? अनन्य भक्ति। ध्रुवदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है सिद्धांत विचार में। देखो, रसिक कहलाना तो बड़ा ही सरल है। बढ़िया तिलक लगा के और चाक चक कपड़ा पहनकर थोड़ा नाचना गाना आता हो, चटकीली सी बात बनाना आता हो तो बड़े रसिक हैं। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं, छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस बिहार की बात, न जाने न मन चले वासु रसिक कहिए। अनन्य रसिक, अपने इष्ट के अतिरिक्त जिसे किसी का बोध नहीं है, कुछ जानता ही नहीं। जब जानेगा तभी तो निंदा स्तुति के द्वंद्व में पड़ेगा। जानता ही नहीं, वो जानता ही नहीं। जित देखो जित श्याममयी है, ऐसी अनन्य प्रीति। तो भाई आज कर लो या कल। और अभी उस दिन व्यासवाणी की चर्चा हो रही थी तो मैं आपको कह रहा था, भाई आपके हिस्से का भजन आपको ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। आपके हिस्से का भजन आप ही करेंगे, तो जो कार्य आप ही को करना है तो वो कार्य कल पर क्यों छोड़ना? तो आज ही से कर लो। मुझे याद है कभी कभी रात को बड़ा विलंब हो जाता था, घर में काम बहुत होता था और घर में भक्तजनों का आना जाना बहुत होता था। तो माँ बेचारी देर रात तक रसोई में काम करती थी। तो कभी कभी हम कहते थे कि अरे छोड़ो कल सुबह कर लेना, तो वो कहती थी कल सुबह कोई और करेगा, कल भी मुझे ही करना है, तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। तो भजन तो भाई आपके हिस्से का आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना है। तो उसको कल पर छोड़ने का लाभ क्या है? आज ही से क्यों ना किया जाए, अभी से क्यों ना किया जाए। और वैसे भी मुझे लगता है कोई कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए तो सफल होता है, और भजन करने का शुभ मुहूर्त तो आज है, अभी है।
कोई पूछे भजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है ना, तो आज है, अभी यही सबसे शुभ मुहूर्त है। आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए। और फिर कह रहा हूं भाई, शुभ मुहूर्त में किया कार्य सफल होता है। भजन का शुभ मुहूर्त आज है। आप देखो महाप्रभु हर बात कल की बात नहीं करते। महाप्रभु बनी वृषभानु नंदिनी आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। आज बननी को रास बनायो। आज की बात है भाई, कल की नहीं, ना बीता कल ना आने वाला कल। जब हमारा भजनीय तत्व आज की बात करता है तो भजन कल पर क्यों छोड़ना है? आज अभी यहीं से आरंभ करिए। हरिवंश विचार परे जू रहे, हरिवंश धर्म धुरा निबहे। हरिवंश विचार परे जू रहे, हरिवंश निबहे। हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। हरिवंश निवाहक है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। हरिवंश विचार परे जो रहे, ये पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय लगती है। और हरिवंश विचार क्या है? कबहुक निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहुक नवदल सेज रचावही, श्री हरिवंश सुरत रति गावही। कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मंगला, कभी श्रृंगार, कभी शैया। यही हित का विचार है, प्रिया प्रीतम के सुख की भावना, यही हरिवंश विचार है। और सेवक जी कह रहे हरिवंश विचार परे जो रहे। और विचार तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है ना भाई। बस सेवा की भाव भावना, इसी से रंगते रहिए अपने मन को, अपने मन मंदिर को। सुंदर सुंदर चित्र बनाकर अपने उस मन मंदिर को सजाते रहिए, जिसमें कभी प्रियालाल को आकर विराजमान होना है। भाव के सुंदर सुंदर चित्र बनाकर अपने मन मंदिर को सजाइए। हरिवंश विचार परे जो रहे, और हरिवंश धर्म धुरा निबहे। और हितजू के धर्म की धुरा क्या है? कि रहो को काहू मन ही दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। महाप्रभु का धर्म क्या है? कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। यही हितजू का धर्म है कि सर्वतो भावेन श्री जी के चरणारविंद का एकमात्र आश्रय, अनन्य आश्रय। और हरिवंश धर्म धुरा निबहे। और भाई इस भाव का निर्वाह करने वाले का निर्वाह कौन करता है? हरिवंश निवाहक है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। जैसे मीरा कहती है ना, मैंने प्रीत लगा ली है, अब आप निभा देना। मीरा कहती है श्याम सुंदर से कि सांवरा तुम्हारी प्रीत निभा जो जी, प्रीत मेरी है पर निभाइएगा आप। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, अवगुण म्हारा बिसरा जो जी, अवगुण म्हारा बिसरा जो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। प्रीत मेरी है पर निभाना आप। वही सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो हितजू के धर्म की इस धुरा का निर्वाह करने का प्रयास करता है, उसका निवाह हितजू स्वयं करते हैं। हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। फिर कहते हैं हरिवंश रसायन पीवत हैं, हरिवंश रसायन पीवत है। हरिवंश कहे सुख जीवत है,
हरिवंश कहे सुख जीवत है। हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश पतिव्रत है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश रसायन पीवत हैं और हरिवंश कहें सुख जीवत है। बार बार, अनेक बार, और मैं तो कहूंगा प्रत्येक बार सेवक जी महाराज आपको और मुझे कहां लाकर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं? श्री हरिवंश नाम, वाणी श्री हरिवंश की और के हरिवंश ही नाम। देखो भाई, यहीं से मार्ग खुलेगा, यहीं से मार्ग बनेगा। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं, एक बार अपनी सारी शक्ति इस नाम जप में लगाइए। हरिवंश रसायन पीवत हैं, ये क्या है? ये रसायन पीना है, ये कोई जप साधन नहीं है, ये तो रसायन का पान है। जैसे रसायन का पान केवल रोग से ही मुक्त नहीं करता, अपितु तुष्टि पुष्टि भी प्रदान करता है, बल तेज भी प्रदान करता है, ऐसे ही ये श्री हरिवंश नाम केवल संसार और विषय के रोग को दूर नहीं करता, वो भजन भावना का पोषण भी प्रदान करता है। हरिवंश रसायन पीवत हैं। अच्छा, रसायन का एक और अर्थ होता है रस का अयन। अयन कहते हैं घर को, जहां रस रहता है। वो जो निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, वो रस रहता कहाँ है? इसी नाम में रहता है। वो रस इसी नाम में रहता है। आप देखिए, हिज्जी महाराज प्रकट हुए रस रीति को प्रकट करके और श्री प्रियाजू के चरणों के निकट नित्य सेवा में पहुंच गए। श्री जी ने मन में विचार किया कि अरे आप ये मेरा रस रहस्य तो इस लोक में प्रकट करके आ गए, लेकिन द्वार बनाकर नहीं आए। आपने निकुंज महल का प्राकट्य तो इस धराधाम में करा दिया, लेकिन आप द्वार बनाकर नहीं आए। हिज्जी महाराज ने कहा, द्वार कैसा? बोली, द्वार तो आप हैं, आप ही से होकर कोई आ सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ रसिकों की ऐसी मान्यता नहीं है, दृढ़ भावना है कि श्री प्रियाजू ही श्री सेवक जू के रूप में आकर हिज्जी महाराज का यश गाई और आप पर और मुझ पर करुणामयी ने कृपा और करुणा करके ये रस रहस्य आपको मुझे प्रदान किया, ये प्रसाद आपको मुझे प्रदान किया। तो हरिवंश रसायन पीवत हैं और हरिवंश कहें सुख जीवत हैं। और सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जी। पतिव्रत, आज तो मुझे लगता है इस भाव का चिंतन भी हमारे लिए दुर्गम हो गया, कठिन हो गया। कैसी होती है वो पातिव्रत की भावना? एक पतिव्रता स्त्री ही जानती है इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। पतिव्रत, सेवक जी कह रहे हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश गिरा रस रीति भने, हरिवंश गिरा रस रीति भने। हरिवंश कहें हरिवंश सुने, हरिवंश कहें हरिवंश सुने। हरिवंश हृदय व्रत हैं तिनके, हरिवंश हृदय व्रत हैं तिनके। सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश गिरा रस रीति भने, पहले नाम जपने की आज्ञा देते हैं और फिर कहते हैं बाणी, हितजू की बाणी। हरिवंश कहें हरिवंश सुने। और भाई सौभाग्यशाली जनों के जीवन में ये क्षण आता है, अर्थात जब इसके अतिरिक्त कुछ और रुचता नहीं। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। जब को और कोई बात रुचती नहीं, जब कोई और कोई भाव रुचता नहीं। अरे मैं कहता हूं संसार में प्रेम करने वाला भी यहां तक पहुंच जाता है। संसार में भी प्रेम करने वाला यहां तक पहुंच जाता है और कहता है कि अब हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, क्या करें। ये तो संसार का एक प्रेमी कह रहा है। सेवक जी का कहना
तो मुझे लगता है बड़ी सरलता से समझ में आने की बात है क्या रस है ये और क्या आस्वादन है इस रस का। उसे प्राप्त कर लेने के बाद तो यहाँ के रसिक कहते हैं छकन छकेजे राधिका तिने न और सुहाए, रसना चाक अंगूर फल कहाँ निबोरी खाए। रसना चाक अंगूर फल कहाँ निबोरी खाए। सोई सेवक जी महाराज कह रहे हैं हरिवंश कहें हरिवंश सुने, हरिवंश हृदय व्रत हैं तिनके। जब कोई मुझसे कहता है ना आपके यहाँ ये व्रत नहीं होता, आपके यहाँ वो व्रत नहीं होता, मैंने कहा हमारे यहाँ भाई एक ही व्रत होता है और वो ऐसा होता है कि उसे जीवन के साथ भी निभाया जाता है और जीवन के बाद भी निभाया जाता है। उस व्रत का कभी पारण नहीं होता। हरिवंश हृदय व्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, यही व्रत है यहाँ। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। महाराज बाणी में एक स्थान पर कहते तुमरी कृपा ते तुद पिछाड़ा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा। सोई सेवक जी महाराज कह रहे हैं हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। और मैंने देखा है भाई राधा नाम में निष्ठा हो जाती है, कृष्ण नाम में प्रीति हो जाती है, पर हरिवंश नाम में निष्ठा नहीं होती, हरिवंश नाम में प्रीति नहीं होती। ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है। अच्छे अच्छे साधकों की स्थिति देखकर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि बिना हित की कृपा के, नागरीदास जी तो कहते हैं बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे। विशुद्ध कृपा श्री जी जिस पर करती हैं उसको इस नाम में रति होती है, उसको इस नाम में निष्ठा होती है। इस नाम के उपासक, इस नाम के जापक, इस नाम के आराधक जिस पर कृपा करते हैं उसकी इस नाम में निष्ठा होती है, इस नाम में प्रीति होती है। सेवक जी ने कहा है ना प्रीति सहित ये नाम कहाई। तो वो नाम में जो प्रीति है वो रसिक उपासकों की कृपा से होती है, आराधकों की कृपा से होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई किसी का संग मिले ना मिले, सेवक जी का संग नित्य करिए, क्योंकि इनके जैसा नाम का आराधक और कोई नहीं है। सेवक सो सेवक कोई और नहीं है, सेवक की सर को करे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सेवक की सर को करे, भजन सरोवर हंस, मन बच कै धर एक व्रत गाए श्री हरिवंश। जिस अनन्य प्रीति की आप और मैं बात कर रहे हैं उस अनन्य प्रीति का प्रसाद देने में समर्थ हैं सेवक जी महाराज, और उनकी वाणी स्पष्ट कर रहे हैं। हित की कृपा से कोई यहाँ तक आता है भाई, उन्हीं की कृपा से इस नाम में रुचि होती है, इस नाम में रति होती है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें और हरिवंश कहें हरिवंश लहें। हित की कृपा होगी, हित ये हरिवंश नाम कहने में आएगा। और क्या वो कह रहे हैं भाई जो हरिवंश कहेगा उसे हरिवंश मिलेंगे। हरिवंश कहे हरिवंश लहें, नाम ले लो और नामी के निकट पहुंच जाओ। हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुध्यान सदा तिनके, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। उपासक के लिए भाई यही लाभ है, बाकी सब हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे और लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। फिर कहते हैं हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरे,
हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरे। हरिवंश सुध्यान सदा तिनके। हरिवंश सुध्यान सदा तिनके। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश परायण प्रेम भरे, अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा हितजू के ही आश्रित हैं और हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरे। यहाँ तो सेवक जी एक प्रकार से अपने हृदय की बात, अपना अनुभव आपके हमारे साथ में बांट रहे हैं कि भाई ये जन्म जन्म का मैला बिगड़ा मन जो किसी भी प्रकार से इस निकुंज की भजन भावना के अनुकूल नहीं था, ये हित का नाम जपते जपते, ये हरिवंश नाम जपते जपते सुधर गया, मन सुधर गया। गाते हैं ना यहाँ के रसिक, हमारी सब ही बात सुधार, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधार। और केवल मंत्र नहीं कह रहे, सुमंत्र, ये सुंदर मंत्र, यही आपका मेरा मंत्र है भाई, यही परम मंत्र है, यही निज मंत्र है। हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरें, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। फिर इस नाम के जप का प्रसाद बताते हैं। क्या इस नाम जप की महिमा है, क्या इस नाम जप का प्रसाद है, क्या फल प्राप्त होता है इस नाम के जपने वाले को। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित श्री हरिवंश सुनाम कहे। नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित साधन और नहीं तिनके, नित साधन और नहीं तिनके। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। अब बहुत सावधान होकर सुनिए श्री सेवक जी क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, और इस नाम जप का प्रसाद क्या है, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हमारा धर्म क्या है, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता, और प्रिया प्रीतम को प्रसन्नता होती है किससे, श्री हरिवंश नाम से। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। इसलिए आपको मैंने पहले भी कहा था भाई, हमारे यहाँ का जो भजन है वो प्रिया प्रीतम से मिलने का भजन नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने का भजन है। प्रियालाल मिले रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ये सुख ये रस विलसते रहें, यही हमारा सुख है। और श्री सेवक जी कह रहे नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, इस नाम का फल क्या है, हृदय में बैठे प्रियालाल प्रसन्न रहते हैं। एक उपासक का जीवन किस लिए होता है, एक साधक का जीवन किस लिए है, कि उसका इष्ट, उसका आराध्य, उसका उपास्य प्रसन्न रहे। जो भी किया जा रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए तो किया जा रहा है। सेवक जी कह रहे हैं प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। नित साधन और नहीं तिनके, किसी साधन की आवश्यकता नहीं, केवल ये नाम, केवल ये वाणी, यही प्रियालाल का सुख है भाई। इसी से प्रियालाल के सुख की प्रथम अनुभूति होती है, और इसी से प्रियालाल के सुख में सुख का वो रसानुभव प्राप्त होता है। और फिर अंत में कहते हैं जब राधिका श्याम प्रसन्न भय, जब राधिका श्याम प्रसन्न भय। तब नित्य समीप सुखें चिलय, तब नित्य समीप सुखें चिलय। हरिवंश समीप सदा तिनके, हरिवंश समीप सदा तिनके। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके,
सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। अब प्रियालाल प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? प्रियालाल की प्रसन्नता का भी तो कोई फल होगा। तो सेवक जी कह रहे हैं जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब क्या करेंगे? तब नित्य समीप सुख है चलाए। और यहाँ के रसिकों ने बार बार श्री जी के चरणों में बस यही विनय की है, हूँ मचल पर्यो या पौरी सुख निरखो रहो नेरी। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास हैं। बस आपके निकट रहना है, आपके निकट रहें। बस ये महल राधिका का बुहारा करें और यूं ही आते जाते निहारा करें। तो ये प्रियालाल का जो सामीप्य है, जो नैकट्य है, ये प्रियालाल की प्रसादी, प्रियालाल की कृपा से, उनकी प्रसन्नता से प्राप्त होती है। सेवक जी कह रहे हैं कि हरिवंश नाम के सतत रटने से प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रसन्न होने से तब नित्य समीप सुख चले। हरिवंश समीप सदा तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। सदा सदा के लिए श्री जी रख लेती हैं अपने निकट, सदा सदा के लिए श्री लाडली जी रख लेती हैं अपने पास, सदा सदा श्री के लिए श्री जी कर लेती हैं अपना। यही हरिवंश नाम जपने का फल है, यही हरिवंश नाम जपने की महिमा है, यही हरिवंश नाम जपने का प्रसाद है। और फिर कहते हैं नित नित श्री हरिवंश नाम छिन छिन जुरटत नर। नित नित रहत प्रसन्न जहाँ दंपति किशोरवर। जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, जहाँ हरिवंश तहाँ हरि। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि। हरि प्रसन्न हरिवंश रति। हरिवंश चरण सेवक जिते सुनहु रसिक रस रीति गति। जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, जहाँ हरिवंश तहाँ हरि। और सेवक जी महाराज सेवक वाणी का एक मंत्र प्रदान करते हैं, बोले एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। जैसे 100 करोड़ श्लोक की रामायण में महादेव ने सब कहा ले जाओ। 100 करोड़ श्लोक की रामायण रची थी महादेव ने। अब देवताओं को, ऋषियों को, असुरों को सबको खबर पड़ी कोई बड़ा दिव्य ग्रंथ रचाए महादेव ने, चलो चले मांग लाए। अब 33 करोड़ श्लोक सबको बांट दिए। फिर जो बचे उसमें 33 करके बांट दिए। फिर जो बचे उसमें 33 करके बांट दिए। एक श्लोक बच गया। अब जो रामायण की रचना थी वो अनुष्टुप छंद में थी। अब अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर एक श्लोक में होते हैं। तो महादेव ने 10 वर्ण वो भी बांट दिए। महादेव ने कहा भाई अब ये 2 शब्द हम अपने पास रखें। अब देवताओं ने, ऋषियों ने, असुरों ने, सब ने कहा बोले ठीक है रख लीजिए, बताइए तो क्या रखा है आपने अपने पास। 100 करोड़ श्लोक की रामायण का आपने दान कर दिया, 2 शब्द आपने अपने पास रख लिया। आखिर वो 2 शब्द कौन से हैं जिन्हें आप अपने हृदय का धन जानते हैं? तो महादेव ने राम कहा और मौन हो गए। राम कहा और समाधि लग गई। बस ये 2 शब्द हमारे पास रहे हैं। तो इस सेवक जी महाराज कह रहे हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप तक। नित्य विहार का बीज मंत्र हरिवंश नाम है। प्रियालाल के हृदय में सतत कल्लोल मान वो निज मंत्र श्री हरिवंश नाम है। एक उपासक का प्राण धन, जीवन धन श्री हरिवंश नाम है। एक उपासक की परम संपत्ति श्री हरिवंश नाम है। एक उपासक का परम विश्राम श्री हरिवंश नाम है। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। और मैं तो कहता हूं वाणी में भी प्रवेश होता है तो नाम की कृपा से ही होता है। नाम जपते जपते ही हृदय की भूमि तैयार होती है। नाम जपते जपते ही हृदय का भाव
प्रिया प्रीतम के भाव के अनुकूल होता है। नाम जपते जपते ही हृदय सरस होता है, चित्त द्रवीभूत होता है। नाम जपते जपते ही मन का दर्पण स्वच्छ होता है। नाम जपते जपते ही नामी का स्वरूप मन के दर्पण में, मन के मुकुर में प्रतिबिंबित होता है। नाम जपते जपते ही नामी से अनुराग होता है। नाम जपते जपते ही नामी में विशुद्ध प्रीति होती है। यही नाम जप की महिमा है। और श्री सेवक जी महाराज के शब्दों में, नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, नित साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुखैच लय, हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। और इस नाम के जापक को, इस नाम के आराधक को, इस नाम के आश्रित को ये वृंदावन की दंपत्ति संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है, सदा सदा के लिए प्राप्त होती है। यही इस नाम की महिमा है। श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से ये रस रहस्य इस लोक में प्रकट हुआ। सेवक जी महाराज की कृपा से, इस वाणी की कृपा से, इस नाम का ये अद्भुत विभू, इस नाम का ये अद्भुत वैभव, इस नाम की अद्भुत महिमा इस लोक में प्रकट हुई, उजागर हुई। श्री सेवक जी महाराज की कृपा से ही इस नाम में रति और प्रीति भी प्राप्त होती है। तो श्री सेवक जी महाराज के चरणों में बार बार पुनः पुनः अनेक अनेक कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री सेवक जी महाराज के इस प्राकट्य महामहोत्सव की आप सब रसिकों को, उपासकों को बहुत बहुत बधाई। और आज तो एक और विशेष उत्सव है जिनके आंगन में आप और मैं बैठे हैं। हमारे श्री ललित लाडली लाल जी का पाठ उत्सव है। आज प्रिया लाल का पट्ट महोत्सव है, तो श्री जी को आशीष देते हुए आपको जाना है। और राधा वल्लभ लाल तो झूला पर आकर विराजमान हो ही गए हैं, तो वहाँ तो आपको मुझे अवसर मिलेगा नहीं झुलाने का, तो आप और मैं यहीं से श्री जी को झुलाते झुलाते जाएंगे और राधा वल्लभ लाल का दर्शन करेंगे। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। उलथ पुलथ हद नेह दिखावत, उलथ पुलथ हद नेह दिखावत, उलथ पुलथ हद नेह दिखावत, उलथ पुलथ हद नेह दिखावत। सेवक वपु धरि आए, सेवक वपु धरि आए। जय जय श्री हित, सब करिए। किशोरी लाल, हम जाए हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल, हम जाए री हम जाए। अपने न पर घुरी घुरी छय बरसत, अपने न पर घुरी घुरी छय बरसत। पोस
दासी किए बेपरवाह श्री प्रिया दामिनी विमुखन मान सब ढाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल हम जाए रे हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल हम जाए रे हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल हम जाए रे हम जाए। जय जय श्री हित रूप किशोरी लाल हम जाए रे हम जाए। आज तो महाराज जी श्री लाडली लाल जी भी झूला पर विराजमान हो गए होंगे, तो एक झूला यहीं से बैठकर गाते हैं और फिर श्री जी का दर्शन करेंगे। नैनन ढारो कजरा हाथन बांधो गजरा। नैनन ढारो कजरा बांधो गजरा साजो 16 सिंगार गिर आए बदरा। साजो 16 श्रृंगार घिर आए बदरा। प्यारी झूलन पधारो गिर 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 आए बदरा। गिर आए बदरा झुक 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 आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधा वल्लभ लाल की जय हो ललित लाडली लाल की जय हो। नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा। नैनन डारो गजरा हाथन बांधो गजरा। नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा। नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा। नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा। डारो गजरा हाथन बांधो गजरा। देखो सब जगह पर आह्वान होता है, देवता का आह्वान होता है ना। यहाँ आह्वान नहीं है, यहाँ मनुहार है। यहाँ प्रेम देवता का आह्वान नहीं है, क्योंकि प्रेम प्रत्यक्ष है, मनुहार है। और वो भी किस लिए? अपने सुख के लिए। जब सखियां मनुहार करती हैं प्रिया जी से, और प्रिया जी कभी कभी निषेध करती हैं, कभी अस्वीकार करती हैं, और फिर अंत में मनुहार स्वीकार करती हैं। वो जो मनुहार का सुख है ना, देखो ये तो एक प्रेमी हृदय जानता है कि रूठने मनाने में क्या सुख है। ये तो एक प्रेमी का हृदय जानता है।
कि प्रेमास्पद रूठे तो उसको मनाने में क्या सुख है। तो एक प्रकार से थोड़ी देर के लिए मानसा किया है प्रिया जी ने, मानवती होकर बैठी हैं। लाल जी की ओर से सखियां मनोहार करने के लिए आई हैं। साजो 16 सिंगार घिर आए बदरा, साजो 16 सिंगार गिर आए बदरा। ऐसो मान नाही की जय हठ तजिए अली, ऐसो मान नहीं की जय हठ तजिए अली। ऐसो मान नाही की जय हठ तजिए अली, ऐसो मान नहीं की जय हठ तजिए अली। ऐसो मान नाही की जय हठ तजिए अली, ऐसो मान नहीं की जय हठ तजिए अली। ऐसो मान नाही की जय हठ तजिए अली, ऐसो मान नहीं की जय हठ तजिए अली। तू तो परम सयानी वृषभानु की लली, तू तो परम सयानी वृषभानु की लली। तू तो परम सयानी वृषभानु की लली। तू तो परम सयानी वृषभानु की लली। एक बार दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। और अंत में सखियां दर्शन कराती हैं प्रिया जी को। हित सजनी प्रिया जी का चिबुक हाथ में लेकर और कहती हैं कि इधर देखिए, कि बदरा घिर कर आए हैं, तो हे प्यारी आज ये तकरार की बातें रहने दो, मल्हार की बातें होने दो। पिए रसिक प्रीतम तेरे मग खड़े, प्रिय रसिक प्रीतम तेरे मग खड़े। पिए रसिक प्रीतम तेरे मग खड़े, रसिक प्रीतम तेरे मग खड़े। वो तो दो कर जोरे तोरे चरण पड़े, वो तो कर जोड़े तेरे चरण पड़े। वो तो दो कर जोरे तोरे चरण पड़े। वो तो दो कर जोड़े तोरे चरण पड़े। ये बार बार ये श्री प्रियाजू के, प्रियाजू की सहचरियों के, प्रियाजू की किंकरियों के चरणों में पड़ने में क्या सुख मिलता है लाल जी को। बार बार कभी किसी सहचरी की मनुहार करते हैं, कभी किसी किंकरी के चरणों में पड़ते हैं, और श्री प्रियाजू के चरणों से लिपटने को तो सदा आतुर ही रहते हैं। क्या सुख मिलता है। शायद कोई ऐसा सुख जो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। एक प्रेमी हृदय जानता है, एक प्रेमी हृदय ये बात जानता है कि प्रियतम के चरणों पर पड़ने का सुख क्या है। वो 3 लोक का वैभव, वो अखिल लोक ब्रह्मांड की ठकुराई न्योछावर करते हैं ठाकुर जी इस पर, न्योछावर करते हैं। केवल यहीं से इस बात की अनुभूति करने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः भाई
इस संसार में एकमात्र सुख, परम सुख, केवल सुख अगर कहीं है तो वो प्रेम के किसी भाव में ही छिपा है। सकल लोक चूड़ामणि, और बार बार चरणों की ओर देखते हैं, सदा दृष्टि रहती है श्री जी के चरणों पर, चरणों की ओर देखते हैं, चरण सेवा की आशा है। और महाप्रभु तो कहते हैं, तुव पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम दे। श्री लाल जी का निज मंदिर प्रियाजू के चरण है। कुछ ऐसा है भाई जो शायद मैं कहकर आपको नहीं समझा सकता, फिर भी कह रहा हूं, हो सके तो आप मेरे इन शब्दों से कुछ अनुभव करने का प्रयास करना। वो जो किसी ने कहा है ना, तुम सामने खड़े हो और मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। मुझे नहीं लगता कि समग्र अस्तित्व में इससे श्रेष्ठ कोई और सुखानुभूति होती होगी कि प्रियतम सामने हो, उसके कदमों पर सर रखने का अवसर मिले। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी सुखानुभूति कोई होती होगी। अरे आपको और मुझे तो कुछ भी त्यागना नहीं है। ठाकुर तो 3 लोग की ठकुराई छोड़कर प्रियाजू के चरणों पर आकर पड़ता है। देखो छिप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। पिए रसिक प्रीतम तेरे मग खड़े, रसिक प्रीतम तेरे मग खड़े। वो तो दो कर जोरे तोरे चरण पड़े। वो तो दो कर जोड़े तोरे चरण पड़े। घिर आए बदरा झुक आए बदरा, गिर आए बदरा झुक आए बदरा। घिर आए बदरा झुक आए बदरा। गिर आए बदरा झुक आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। प्यारी झूलन पधारो गिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो गिर आए बदरा। प्यारी झूलन पधारो गिर आए बदरा। झूलन पधारो गिर आए बदरा।